वसंत का मौसम पेड़ों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आता है। प्रकृति जाग उठती है, नई कोपलें फूटती हैं और सही देखभाल से आपके सेब के पेड़ आने वाले महीनों में फलों से लद सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हार्मोनिक रूट्स पर, जहां हम पुराने ज्ञान को मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ जोड़ते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्दियों के बाद ज़रूरी देखभाल की एक आसान चेकलिस्ट। 6 कदम जो आपके पेड़ों को नई ताकत देंगे, सर्दियों के नुकसान की जांच से लेकर पानी देने तक। तो अपने बगीचे को तैयार करें और चलिए शुरू करते हैं इस खास सफ़र को, जहां हर कदम आपके पेड़ों को नई ताकत देगा। पहला कदम है सर्दियों के नुकसान की जांच। सर्दियां बगीचों के लिए एक कठिन समय होती हैं। ठंडी हवाएं, बर्फ और तेज झोंके, ये सब सेब के पेड़ों पर असर डालते हैं। पुराने समय में किसान कहते थे कि वसंत से पहले हर पेड़ की हालत देखना ऐसा है जैसे अपने खेत की सेहत का जायजा लेना। अगर सही समय पर नुकसान को पकड़ लिया जाए तो आगे की मुश्किलें आसानी से टल सकती हैं। बगीचे में जाएं और हर पेड़ को गौर से देखें। सबसे पहले टहनियों की जांच करें, क्या वो टूटी हुई हैं, क्या वो भूरी या काली हो गई हैं। ऐसी टहनियां बेजान होती हैं और आसानी से टूट सकती हैं। फिर छाल पर ध्यान दें। सर्दियों की ठंड से छाल फट सकती है और ये दरारें कीटों या फंगस के लिए रास्ता बनाती हैं। तीसरी चीज है पेड़ का ढांचा। क्या कोई भारी शाखा झुकी हुई है? क्या कोई टहनी टूटने के कगार पर है? ये सब देखना जरूरी है, क्योंकि सर्दियों का नुकसान ठीक न करने से वसंत में पेड़ कमजोर पड़ सकते हैं। हार्मोनिक रूट्स में हम मानते हैं कि प्रकृति हमें संकेत देती है, हमें बस उसे समझना है। अगर नुकसान दिखे तो छोटी टहनियों को तुरंत हटा दें। पुराना ज्ञान कहता है कि साथ मिलकर देखभाल करने से बगीचा ज्यादा फलता फूलता है। दूसरा कदम है पेड़ों की छंटाई। इसे प्रूनिंग कहते हैं और ये हमारी पुरानी परंपरा का हिस्सा है। भारत में खासकर उत्तरी इलाकों में सेब के पेड़ों की मुख्य छंटाई सर्दियों में नवंबर से जनवरी के बीच होती है, जब पेड़ गहरी नींद में होते हैं। ये आपके पेड़ों को ढांचा देती है और फलने के लिए तैयार करती है। लेकिन वसंत में आप खुद टूटी या बीमार टहनियों को हटा सकते हैं। ये एक आसान DIY काम है जो पेड़ की सेहत बनाए रखता है। छंटाई के फायदे हैं। मृत टहनियों हटाना बीमारियों को रोकता है। पेड़ को हवादार बनाना फलों को बेहतर बनाता है और नई शाखाएं अगले साल के लिए तैयार होती हैं। वसंत में अपनी तेज कैंची लें, 45 डिग्री के कोण पर काटें और टूटी या बेजान टहनियों को हटाएं। ज्यादा ना काटें, सिर्फ जरूरी सफाई करें। हार्मोनिक रूट्स का टिप: काटने से पहले टहनी को हिलाएं। अगर वो सख्त और बेजान लगे तो हटा दें। कटी टहनियों को बगीचे से बाहर करें। आप खुद ये छोटा बदलाव ला सकते हैं और अपने पेड़ों को वसंत के लिए तैयार कर सकते हैं। तीसरा कदम है खाद डालना। सर्दियों के बाद पेड़ थके हुए होते हैं और वसंत में उन्हें नई ऊर्जा चाहिए। पुराने किसान कहते थे कि मिट्टी को खिलाओ तो पेड़ खुद ब खुद फल देंगे। आज की साइंस भी यही साबित करती है। सही पोषण से जड़ें मजबूत होती हैं और फल स्वादिष्ट बनते हैं। क्या डालें? दो रास्ते हैं। पहला, रासायनिक खाद जैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का मिश्रण। ये जल्दी असर दिखाता है, लेकिन हार्मोनिक रूट्स में हम जैविक तरीकों को तरजीह देते हैं। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, ये प्रकृति के अपने तोहफे हैं। एक मध्यम आकार के पेड़ के लिए 10 से 15 किलो जैविक खाद काफी है। इसे जड़ों के आसपास डालें, लेकिन तने से थोड़ा दूर रखें। खाद तने से चिपकेगी तो सड़न हो सकती है। कब डालें? वसंत की शुरुआत में, जब मिट्टी थोड़ी गर्म होने लगे। एक पुरानी तरकीब है, खाद डालने से पहले मिट्टी को हल्का खोद लें ताकि पोषक तत्व गहराई तक पहुंचे। खाद डालने के बाद हल्का पानी डालें। ये जड़ों को खाद सोखने में मदद करता है। क्यों जरूरी है? सर्दियों में पेड़ अपनी ताकत खो देते हैं, खाद उन्हें फिर से मजबूत करती है। हार्मोनिक रूट्स का मानना है कि प्रकृति से लिया हुआ पोषण पेड़ों को सबसे ज्यादा खुश रखता है। अपने बगीचे को ये प्यार दें और देखें कि आपके पेड़ कितने ज्यादा फल देते हैं। चौथा कदम है मल्चिंग। इसे गाद डालना भी कहते हैं और ये सर्दियों के बाद देखभाल का एक जरूरी हिस्सा है। मल्चिंग का मतलब है पेड़ के चारों ओर एक परत बिछाना।
सूखी घास, पत्तियां, भूसा या जो भी उपलब्ध हो। मल्चिंग के 3 बड़े फायदे हैं। पहला, नमी को बचाना। वसंत में धूप तेज होने लगती है और मल्च मिट्टी को जल्दी सूखने से रोकता है। दूसरा, खरपतवार को कम करना। अगर बगीचे में घास बहुत उगती है तो मल्चिंग उसे दबा देती है। तीसरा, मिट्टी का तापमान सही रखना। जड़ों को न ज्यादा गर्मी चाहिए न ज्यादा ठंड। मल्च ये संतुलन बनाए रखता है। कैसे करें? 2 से 4 इंच मोटी परत बिछाएं, लेकिन मल्च तने से न छुए, नमी से तना सड़ सकता है। इसे वसंत की शुरुआत में करें जब मिट्टी अभी थोड़ी नम हो। हार्मोनिक रूट्स का टिप: अगर सूखी घास नहीं है तो पुरानी पत्तियां या फसलों के अवशेष भी काम करेंगे। क्यों जरूरी है? सर्दियों के बाद मिट्टी कमजोर होती है और मल्च उसे फिर से ताकत देता है। ये पुराना तरीका आज की जिंदगी में भी फिट बैठता है। कम मेहनत में ज्यादा फायदा, यही हार्मोनिक रूट्स का मंत्र है। अपने पेड़ों को मल्चिंग का तोहफा दें और देखें कि वो कैसे खिल उठते हैं। 5वां कदम है कीट और बीमारियों की निगरानी। सर्दियों के बाद वसंत में मौसम गर्म होता है और कीड़े व फंगस सक्रिय हो जाते हैं। पुराने लोग कहते थे कि पेड़ की सेहत उसकी पत्तियों में छुपी होती है और आज की साइंस भी इसे सही मानती है। सेब के पेड़ों में कुछ आम समस्याएं हैं। छोटे कीड़े जो पत्तियों का रस चूसते हैं, पत्तियों या फलों पर काले धब्बे या सफेद पाउडर जैसी परत। इनसे बचने का पुराना तरीका है नीम का तेल। ये प्रकृति का अपना कीटनाशक है। 1 लीटर पानी में 5 से 10 मिली नीम तेल मिलाएं और सुबह या शाम के ठंडे समय में पत्तियों पर छिड़कें। अगर बीमारी ज्यादा फैल रही हो तो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लें। रोज पेड़ों को देखें, पत्तियां पीली हो रही हैं, उन पर धब्बे हैं, कोई कीड़ा दिख रहा है? अगर हाँ तो तुरंत कदम उठाएं। हार्मोनिक रूट्स का मानना है कि थोड़ी सावधानी पूरे बगीचे को बचा सकती है। सर्दियों के बाद पेड़ कमजोर होते हैं और ये निगरानी उन्हें मजबूत बनाती है। जैविक तरीके अपनाएं तो सेब स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। छठा कदम है पानी देना। सर्दियों के बाद वसंत में मौसम बदलता है, धूप तेज होती है और पेड़ों को नियमित पानी चाहिए। पुराने लोग कहते थे कि पानी जीवन है और आज की तकनीक इसे और आसान बना देती है। खासकर नए पेड़ों को बहुत ध्यान चाहिए। एक छोटे पेड़ को हफ्ते में 15 से 20 लीटर पानी दें, लेकिन मिट्टी को देखकर फैसला करें। रेतीली मिट्टी में पानी जल्दी सूखता है, जबकि चिकनी मिट्टी में कम पानी भी चल सकता है। कई जगह बारिश पर भरोसा किया जाता है, लेकिन बारिश कम हो तो सिंचाई करें। ड्रिप इरिगेशन आजकल लोकप्रिय है। पानी सीधे जड़ों तक जाता है और बर्बादी कम होती है। कितना पानी दें? मिट्टी को छूकर देखें। मिट्टी अगर ऊपर से सूखी लगे लेकिन नीचे 2 से 3 इंच तक नम हो तो सही है। ज्यादा पानी से बचें, वरना जड़ें सड़ सकती हैं। हार्मोनिक रूट्स का टिप: सुबह जल्दी या शाम को पानी दें ताकि धूप में पानी बेकार न जाए। सर्दियों के बाद ये पानी पेड़ों को जीवंत करता है। तो दोस्तों, ये थी हार्मोनिक रूट्स की सर्दियों के बाद ज़रूरी देखभाल की चेकलिस्ट। 6 आसान कदम: सर्दियों के नुकसान की जांच, छंटाई, खाद डालना, मल्चिंग, कीटों से बचाव और पानी देना। ये पुराना ज्ञान और मॉडर्न तरीके मिलकर आपके सेब के पेड़ों को नई ताकत देंगे। कमेंट में बताएं कि ये चेकलिस्ट आपको कैसी लगी। अपने बगीचे की कहानियां शेयर करें, शायद आपका अनुभव किसी और के लिए प्रेरणा बने। हार्मोनिक रूट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक प्रकृति से जुड़े रहें, अपने पेड़ों का ख्याल रखें और खुश रहें। नमस्कार।